हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है, आप सबको जैसे मालूम है आईबी एंड यूएबयू का मीटिंग हुआ था, वर्चुअल मीटिंग कब 21 मई को। उसका सर्कुलर अभी यूएबयू ने निकाले हैं, तो उसके बारे में आज का वीडियो में देखेंगे क्या डिस्कशन हुआ। आउटकम ऑफ आईबी एंड यूएबयू मीटिंग डेटेड 21/5/2025। तो इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। और हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आए जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचाने का हमारा कोशिश रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBA का सर्कुलर डेटेड 22/5/2025। डिस्कशन विथ आईबीए ऑन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में के बारे में बातचीत हुआ था 21 तारीख को। इसमें देखिए यूएफबीयू सर्कुलर नंबर 8 को कोट करके वो लोग बोले हैं यूएफबीयू सर्कुलर। वो बोले हैं ऑल आवर यूनियन मेंबर आर अवेयर दैट आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट्स बाय यूएफबीयू बाय मिनट्स साइंड विथ आईबीए ऑन 2/7/2024, लास्ट टाइम जो हुआ था कॉमन इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ था वर्किंग एम्प्लॉयज एंड एक साथ शुरू हुआ एक साथ खत्म हुआ था ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इन सर्विस एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज के लिए, दोनों के लिए हुआ था। दोनों का पॉलिसी अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, नवंबर से नया शुरू होगा। तो इसके बाद डिस्कशन हुआ आईबी एंड यूएफयू के बीच में, और उसका टीम वाज लेड बाई श्री रजनीश कर्नाटक, MD एंड CEO बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ द नेगोशिएटिंग कमिटी, एंड यूएफयू वाज रिप्रेजेंटेड बाई ऑल आवर यूनियन। सब यूनियन उसका रिप्रेजेंट कर किए हैं यूएफयू का मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में। क्या क्या डिस्कशन हुआ एक एक करके देख लेते हैं। पहला, एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी कंटिन्यूड फर्दर। जो स्कीम है उसको फिर कंटिन्यू होना है, ठीक है, अच्छा बात है। पॉलिसी शुड कंटिन्यू टू बी ए कॉम्बाइंड पॉलिसी कवरिंग सर्विस स्टाफ एंड रिटायर्स। यस, जो एग्जिस्टिंग है वही है, कॉम्बाइंड है, कॉम्बाइंड होना है। एक ही डिमांड में आ जाता है, वो कॉम्बाइंड है, कॉम्बाइंड सेम कंटिन्यू करना है। द बेस कवर अमाउंट टू बी इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 3 कैटेगरी, वर्कमैन स्टाफ, ऑफिसर्स अप टू स्केल 5th एंड ऑफिसर स्केल 6th एंड अबो, ये डिमांड किया गया है। तो ये शायद रिटायर्स के लिए लागू होना चाहिए। नेक्स्ट, फोर, सुटेबल इंक्रीज इन एलोकेशन अंडर बफर कवर। ये तो ओनली वर्किंग एम्प्लॉयज का करते हैं, रिटायर्स के लिए नहीं दिया जा रहा है। प्रीमियम फॉर द रिटायर्स टू बी बोर्न बाय द बैंक। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। 5 नंबर में देखिए, ये हर वक्त हम डिमांड करते हैं, प्रीमियम जो है बैंक को बियर करना चाहिए रिटायर्स का। ये यूएफबी पहले डिमांड नहीं कर रहा था, लास्ट ईयर से डिमांड करना चालू किया, और ये मेन डिमांड था एआईबी पर बार बार लिखता था यूएफबी को कि आप इसके लिए कोशिश कीजिए कि प्रीमियम जैसे बैंक बियर करे, और बैंक को करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट जो है बहुत कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, बढ़ते जा रहा है कि ये अमाउंट उनको आराम से बियर कर सकता है स्टाफ वेलफेयर फंड से। स्टाफ वेलफेयर फंड से रिटायर्स का भी हक है, उसके लिए भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो उसी को डिमांड करके स्टाफ वेलफेयर फंड से प्रीमियम को रिटायर्स का बियर होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ न्यू डिजीज एंड ट्रीटमेंट अंडर द स्कीम। यस, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, न्यू डिजीज भी इंक्लूड होना चाहिए। TPA should be effectively monitored and periodically reviewed to ensure quick disposal and to avoid unilateral rejection. Yes, TPA बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्लेम के टाइम में, वो नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में जैसे सब हो गया, डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ बिल का बोल के 7 घंटा 8 घंटा बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है पेमेंट सेटलमेंट के लिए। उसको जल्दी फास्ट करना चाहिए। IBA शुड हैव ए से इन सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग TPA। IBA का भी उसमें से होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, कौन सा TPA को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। जिसका नेगेटिव रिपोर्ट है वो TPA को अलाउ नहीं करना चाहिए। For serving staff, inclusion of parents who are not dependent due to income criteria under the policy on payment of the extra premium by concerned staff। वो बोले जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनका पेरेंट्स कवर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इनकम क्राइटेरिया, इतना इनकम से ज़्यादा होगा तो वो पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो उसी केस में एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के पेरेंट्स को कवर करने के लिए एक डिमांड है, एक अच्छा डिमांड है। नेक्स्ट, फॉर रिटायर इज डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली, ये भी अच्छा डिमांड है।
पर रिटायर्ड का जो डिपेंडेंट है, फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, उनको लिए भी कवर होना चाहिए, एड ऑन फैसिलिटीज़ देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऑल हॉस्पिटल टू बी कवर्ड, सभी हॉस्पिटल कवर होना चाहिए केसलेस फैसिलिटीज़ के लिए। एडहरेंस टू IRDAI गाइडलाइन ऑन केसलेस फैसिलिटीज़ बाय ऑल हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल से केसलेस होना चाहिए। मास्टर पॉलिसी शुड बी एज पर द प्रोविजन ऑफ आवर सेटलमेंट जॉइंट नोट, सबके लिए पॉलिसी सेम होना चाहिए और उसी हिसाब से मास्टर पॉलिसी इशू होना चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रिगर ऑफ बफर कवर अप टू प्रिस्क्राइब अमाउंट पर हॉस्पिटलाइजेशन पर क्रिटिकल इलनेस स्पेसिफाइड डिजीज, ये पर वर्किंग एम्प्लॉइज। ओरिजिनल बिल्स, hospital reports, etc. to be submitted to the bank branch to avoid TPA asking the claimant to submit duplicate bill report। बैंक ब्रांच में सबमिट कर दिया तो डुप्लीकेट टीपीए को नहीं मांगना चाहिए। एज पर IRDAI गाइडलाइंस, टीपीए शुड करस्पॉन्डेंस विद द हॉस्पिटल फॉर एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन। कुछ भी होता है तो IRDAI का गाइडलाइंस के हिसाब से टीपीए हॉस्पिटल के साथ क्वेरीज रेज करना चाहिए, ना कि पेशेंट को, ना कि जो इंश्योर है उसको। इंक्लूजन ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर डेंटल ट्रीटमेंट, यस, ये एक अच्छा डिमांड है। जितना भी पार्टिकुलरली रिटायरीज लोगों के लिए, ओल्ड एज है, रिटायर कर चुके हैं, दांत का प्रॉब्लम होता ही है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट कोई एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ तो डेंटल का मिलता है, अदरवाइज डेंटल का क्लेम होता नहीं। और इसीलिए रूट कैनाल का होना ही चाहिए, क्योंकि दांत में पेन होता है, ये एक बीमारी है, तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट को क्यों नहीं मिलता? वो बहुत कॉस्टली है। एक एक दांत का रूट कैनाल करने के लिए, रूट कैनाल करने के लिए 5-6 हज़ार लेंगे, प्लस कैप लगाने के लिए 5-6 थाउजेंड, तो अराउंड 10-12 थाउजेंड एक एक दांत में रूट कैनाल में खर्चा होता है। और 2-3 दांत कर दिए तो 30-40 हज़ार चला जाता है। कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब टू बी कवर्ड अंडर द स्कीम, यस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ता है तो उसको भी कवर करना चाहिए। मेडिसिन प्रेस्क्राइब लाइफ लॉन्ग आफ्टर ट्रीटमेंट टू बी कवर्ड अंडर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यस, जो मेडिसिन कवर होता है लाइफ लॉन्ग उसको भी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। रिव्यू ऑफ सीलिंग ऑन रूम रेंट बेड चार्जेस, यस, बहुत पुराना है ये जो सीलिंग है बेड चार्जेस 5,000 और 7,500 ICU का, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल अवेलेबल होता नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है, और उसी के वजह से बैंक पेंशनर्स को जो प्रोपोर्शनेट जहाँ क्लॉज रहता है वो काट देते हैं, वो मुश्किल हो जाता है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली काटने से। लेकिन IBA पॉलिसी में वो प्रोपोर्शनेट वाला नहीं है। एनीवे जो भी हो, रूम रेंट का जो चार्जेस है उसको बढ़ाना चाहिए। ये एक अच्छा डिमांड है, बहुत दिन से वही कंटिन्यू कर रहे हैं। 5,000 और 7,500 पर ICU, 5,000 पर बेड, 7,500 पर ICU, फिर मेट्रो, बाकी जगह में और भी कम है, तो इसको बढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट IBA, ये सब डिमांड हो गया। उसके बाद वो IBA नोटेड डाउन ऑल आवर सजेशन और एश्योरेंस दिए हैं कि उसके ऊपर एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और फिर UFB के साथ फर्दर नेक्स्ट राउंड में डिस्कस करेंगे। फर्दर डेवलपमेंट विल बी इन्फॉर्म टू यूनियन एंड मेंबर इन ड्यू कोर्स, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा ड्यू कोर्स में बताएंगे। और नीचे AIBA, IBOK, NCB, IBOK, अगेन IBOK, क्या हुआ, कुछ गलती है? 2 बार IBOK क्यों है? AIBOA हो सकता है, IBOK 2 बार क्यों हुआ? बेपी, इनबेप, इनबॉक, NOBW, नोबो, योर कमरेड्सली CH वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी, ये इशू हुआ है लेटर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा। और रिटायरीज का पार्टिकुलरली जो रिटायर्स का प्रीमियम है, बेस पॉलिसी का, एटलीस्ट बेस पॉलिसी का जो है उसको बैंक को बियर करना चाहिए। हम यही डिमांड हर वक्त करते हैं, AIB पार्क भी यही डिमांड करते हैं, बाकी रिटायरीज यूनियन भी यही डिमांड कर रहे हैं। तो पहले तो AIBRF नहीं कर रहा था, लेकिन अभी AIBRF डिमांड कर रहे हैं कि पूरा देना चाहिए। सभी यूनियन वही डिमांड कर रहे हैं कि बैंक को बियर करना चाहिए। उसके साथ साथ रिटायरीज का जो प्रीमियम के ऊपर GST है उसको भी इंक्लूड करना था, एक क्लॉज इसमें इंक्लूड नहीं किया। GST रिटायरीज का यूनियन में नहीं होना चाहिए, GST नहीं लगना चाहिए सीनियर सिटीजन का पॉलिसी में। मैं चाहता हूँ ये चीज़ UFB को ऐड करना चाहिए, और एक डिमांड। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।